हेलो, मैं विजय कुमार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आइए आज पढ़ते हैं कैलेंडर के नेक्स्ट पार्ट। एक वीडियो कल डाले थे, जो आप अगर नहीं देखे होंगे तो वो देख लीजिएगा। उसी के आगे बढ़ते हैं हम। तो आज हेडिंग डालिए साधारण वर्ष, साधारण वर्ष तथा लीप वर्ष। आज हम लोग देखेंगे साधारण वर्ष और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे। साधारण वर्ष तथा लीप वर्ष ज्ञात करना। अब देखिए साधारण वर्ष और लीप वर्ष कैसे, तो उसमें हम रिमाइंडर को ओड डेज माने थे। यहाँ देखिए क्या होगा तो वही भाजक और भाज्य होता था, और यहाँ भागफल, और यहाँ होता था शेषफल। तो हम लोग शेषफल को वैसे जब निकाल रहे थे दिन में, तो शेषफल को ओड डेज माने थे। लेकिन अब यहाँ अगर भाग मतलब ये अगर लीप वर्ष की बात करें, तो लीप वर्ष जो होगा वह भागफल को माना जाएगा, यानी इसको कहेंगे हम लोग लीप वर्ष। जो भागफल होगा वह लीप वर्ष कहलाएगा। भागफल जो होगा वह लीप वर्ष कहलाएगा, और शेषफल तो ओड डेज। अब जैसे आपको कहेगा कि मान लीजिए 47 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं। अब बताइए 47 वर्ष में, तो आप क्या करेंगे। 47 देखिए 47 में आप क्या करेंगे, अब भाग देंगे 4 से, क्योंकि लीप वर्ष जो होता है 4 साल के बाद होता है, यानी 4 से पूरा भाग लग जाता है। तो क्या करेंगे आप, इसको दो भाग में देखिए, एक एस फॉर सिंपल ईयर और एल फॉर लीप ईयर। लीप ईयर निकालना है तो क्या करना है, 4 से भाग देंगे, 11 चौके 44, और जब ये निकाल लेंगे, लीप ईयर से निकाल लेंगे, तो बाकी जो बचेगा वह सिंपल ईयर बचेगा। तो इसी में से क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। आप इसको जब घटाइएगा 11 को, तो कितना 6 और 3 यानी 36 हो जाएगा आपको सिंपल ईयर्स, और 11 हो जाएगा आपको लीप ईयर्स। एक और देख लीजिए, जैसे एक प्रश्न आया हुआ है, सिर्फ यहाँ दिमाग में रखना है कि भागफल को हम लोग लीप वर्ष कहेंगे। एक सवाल है जैसे 78, क्वेश्चन है 78 वर्ष में लीप और साधारण दोनों बताना। लीप और साधारण कितने कितने होंगे। तो क्या करेंगे आप, 78, और आपको क्या बताया किससे भाग देनी है, 4 से। तो 4 का मान लिए यहाँ अगर करें, ये लीप ईयर और ये सिंपल ईयर, तो लीप ईयर निकालेंगे तो 4 कम 4, 3 8, 38 हुआ, 4 9 36। ये हो गया आपको लीप। इसमें को घटा लीजिए इसमें से, तो कितना आ गया, 10 18 में से 9 गया, 9, और यहाँ बचा 6 में से 1 गया 5, तो 59 हो जाएगा सिंपल ईयर, और ये हो जाएगा आपको लीप वर्ष 19 हो जाएगा। 78 वर्ष में अगर पूछा जाए कितने लीप वर्ष हो, कितने सिंपल वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा, तो 19 होगा लीप वर्ष और 59 होगा ये साधारण वर्ष। ये था। उसके बाद देखिए जैसे एक और है, अगर आपसे पूछ दे 99 वर्ष में आपको निकालना है लीप वर्ष और सिंपल ईयर्स, तो कितना कितना होगा। आप 4 से भाग देंगे, 4 दूनी के 8, 1 9, 4 चौके 16, 24 हो गया। इसमें से 24 को घटा लीजिए, तो 9 सर गया 5 यानी 75। तो 99 वर्ष में कितने होंगे, 24 हो जाएगा लीप वर्ष और 75 हो जाएगा सिंपल वर्ष। इसके बाद देखिए ये है लीप वर्ष और सिंपल वर्ष ज्ञात करना, बिल्कुल आसान है। अब देखिए वही बात, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि 100 वर्ष में कितने
कितने सिंपल ईयर एंड लीप ईयर होंगे। अब बताइए 100 वर्ष में कितने होंगे। अब यहाँ ये नहीं करना है कि डायरेक्ट आप 4 से भाग दे दिए, 100 हो गया, 25 हो गया। देखिए होगा क्या, मान लीजिए 1 2 3 डॉट 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 डॉट। आपने 99 तक में क्या देखा, 99 तक में आपने देखा कि 75 जो है सिंपल ईयर होता है और 24 जो है लीप ईयर होता है। तो 99 में ही ना 1 वर्ष सिर्फ बढ़ा है, 99 तक में तो इतना ही होगा, और सिर्फ 1 वर्ष बढ़ा है। तो वह जो होगा कौन सा होगा, आप तो समझ गए होंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें बढ़ेगा। यानी 100 वर्ष में अगर पूछा जाए तो ये 24 ही रहेगा, 25 नहीं हो जाएगा, ये 24 ही रहेगा लीप ईयर्स, और ये हो जाएगा आपको एक दिन इसमें बढ़ जाएगा, यानी 76 हो जाएगा सिंपल ईयर्स। यही समझना था यहाँ। उसके बाद अब देखिए आप एक प्रॉब्लम कैसे आता है। अब है 100 वर्ष में, आपको 100 वर्ष में विषम दिन ज्ञात करना है, विषम दिन। तो 100 वर्ष में आप विषम दिन, आपको विषम दिन ज्ञात करने के लिए बताए थे क्या करना है। 100 दिन में आप तोड़ेंगे इसको, तो देखिए ये कितना हुआ था, अभी दिखाए थे 76 होता था सिंपल ईयर और 24 होता था लीप ईयर्स। अब देखिए विषम दिन ज्ञात करने के लिए, तो आपको इससे पहले समझाए थे 365 दिन का होता था सिंपल, तो उसमें होता था एक होता था ये ओड डेज, और जब ये 366 होता था लीप वर्ष तो उसमें होता था 2 ओड डेज। तो इसको क्या करेंगे, ये तो 24 हो गया ना, 24 आपको लीप वर्ष है ना, तो ओड डेज यहाँ निकालिएगा तो इसमें 2 से गुना, क्योंकि ये लीप है, और इसमें होगा गुना 1 से, और भाग देंगे 7 से। तो क्या बचेगा, देखिए 7 क्या हो जाएगा, 7 कम 7, अगर 77 नहीं होगा, यहाँ बचेगा आपको, यहाँ रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 7 कम 7 6 हो जाएगा, और यहाँ फिर देखिए 24 गुना 48 हो गया, 48 में देंगे 7 से, 7 6 के 42, 6 48 हो जाएगा, यहाँ भी 6 रिमाइंडर। अब इन दोनों को जोड़िए, 6 6 12, दोनों तो 12 तो नहीं होगा ये ओड डेज, तो 6 ही मैक्सिमम होता है। अब यहाँ से देखिए इसको काटिएगा तो रिमाइंडर यहाँ कितना आएगा, 5। तो आपने क्या देखा, अगर 100 वर्ष में पूछा जाए कितने ओड डेज होगा विषम दिन, तो 5 होता है। अब इस तरह से आपको देखिए करना क्या है, जैसे चलिए इसको मिटा देते हैं। आपने क्या देखा अभी कि 100 वर्षों में 5 ओड डेज। इस तरह से अगर रहेगा आपको कि 100 वर्ष में कितने 5 विषम दिन, 100 वर्ष में 5 विषम दिन होता है, तो फिर 200 वर्ष में कितना होगा, तो 5 प्लस 5 यानी 10, और 10 तो होता नहीं है विषम दिन, मैक्सिमम 6 होता, आपको पहले बता चुके हैं। तो यहाँ रिमाइंडर कितना, 3। तो अगर 200 वर्ष में पूछेगा तो 3 विषम दिन, और अगर आपको 300 वर्ष में पूछा जाए तो क्या होगा, 5 5 5 यानी 15, 15 में देंगे 7 से भाग 7 दूना 14, 1 यानी रिमाइंडर 1। तो 1 विषम दिन। 300 वर्ष में कितना विषम दिन, 100। इस तरह से अगर 400 रहे तो 400 में क्या हो जाएगा, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, और यानी 5 प्लस 5 प्लस 5, और चौथा जो होगा आपको दिखाए थे उसमें एक दिन बढ़ जाता है, यहाँ हो जाएगा 6। तो कितना होगा, 15 6 21 में 7 से दीजिएगा यानी 0, यानी यहाँ जो होगा विषम दिन की संख्या 0 हो जाएंगे 400। और 400 में अगर 0 होगा तो यहाँ से इनके गुणज 400 800 1200 1600 2000 डॉट डॉट 400 के जो गुणज होगा उसमें भी विषम दिनों की संख्या 0 होगी, ये याद रखिए बिल्कुल। अब देखिए जैसे एक दिन आपको आप सिखाते हैं निकालेंगे, कैसे फटाक से आप निकाल देंगे, कोई भी दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम फंसेगा नहीं।
आपको सिर्फ और सिर्फ विषम दिन, जितना फास्ट आप विषम दिन निकाल लेंगे उतना जल्दी आंसर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही आज पहले समझिए कि मान लीजिए आज का दिन, आज क्या तारीख है, मान लीजिए आज है 25 तारीख, महीना है आपको 5 और ईस्वी है 2020, ठीक है। इसमें निकालना है कि आज कौन सा दिन है। वैसे आप जानते हैं कि आज कौन सा दिन है और निकाल के देखेंगे कि कौन सा दिन है। तो ये बताइए कि ये 20 जो है, 20 जो वर्ष है आपको ये यानी 1919 कहिए, 2019 ये कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट वर्ष ले लेंगे। और इसके बाद कहाँ तक आया, अभी 25 तारीख है, 25वां महीना है, इसमें कौन आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में आज 25 दिन। और आप क्या कीजिए, अब जल्दी से इसको तोड़ दीजिए। तो क्या कीजिएगा आप, इसको बताइए 2000 और इसको 19 लिख सकते हैं ना, 2000 प्लस 19। अब दोनों में ज्ञात कीजिए, इसमें तो क्या हो जाएगा, ओड डेज 0 हो जाएगा, 4 के गुणज में 4 सके। और यहाँ ओड डेज निकालना है तो पहले यहाँ लीप वर्ष निकाल लीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 चौके 16, 4 हो गया, 3 मतलब 4 इसमें सब घटा लीजिए, तो 4 घटाइएगा तो 15। और ये है आपको सिंपल ईयर और ये है लीप ईयर। तो लीप ईयर में 2 ओड डेज, इसमें 1, तो 15 में 7 से भाग दे दीजिए आप, तो 7 दूना 14, 1 हो गया यहाँ से, और 4 दूना 8, तो यहाँ से भी 1 हो गया। और यहाँ आइए अब महीना, जनवरी बताए थे 30 दिन का, मतलब वैसे अप्रैल, जून, नवंबर 28 दिन, फरवरी 31 दिन का होता था, तो 7 से भाग देते थे, 7 चौका 28, 3, इसमें 3 ओड डेज। फरवरी मान लीजिए ये क्या है, ये 28 दिन का होगा तो यानी 0। और अगर ये जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया आपको दिन का, मार्च, सितंबर, अप्रैल, जनवरी, 28 दिन का, फरवरी ये 31 का यानी 3। अप्रैल में 2, मतलब 7 चौका 28, 2 ओड डेज। और ये 25, 7 से भाग दीजिए, 7 या 21, 4। अब देखिए करना क्या, फटाफट 4 2 6 3 9 3 12, या 4 2 6, 6 में से 7 जैसे ही पूरा घटा जाए, 4 2 6 3 9 3 12 13 14, 14 हो गया ना, 14 में 7 से भाग दीजिए 2, 7 से भाग दिया यानी रिमाइंडर कितना, 0। अगर 0 होता था, और ये देखिए ईस्वी क्या है, 2020 है, 4 से कट रहा है ना, 7, ये तो इसमें फरवरी कितना दिन का होगा, फरवरी हो जाएगा आपको 29 दिन का। और फरवरी जब 29 दिन का होगा तो यहाँ जब 7 से भाग दीजिए, 7 चौका 28, 1 बचेगा यानी 1 ये हो जाएगा। देखिए तो 3 1 4 3 7 2 9 4 13, और 13 14 1 15, 15 में आप 7 से भाग दे दीजिएगा, तो यहाँ रिमाइंडर कितना, 1। अब आप याद कीजिए, थोड़ा सा एक टेबल बताए थे आपको याद करना है, सिर्फ क्या था यहाँ याद करना, संडे, मंडे, ट्यूसडे। संडे जो होता था उसका कोड 0, और मंडे होता था उसका 1, ट्यूसडे होता था उसका 2। तो यहाँ देखिए आपको रिमाइंडर कितना आया है, 1 आया। तो बताइए आज कौन सा दिन है, आज है सोमवार, बिल्कुल आज सोमवार है। चलिए अब देखिए, अब हम लेते हैं जो कई एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन को उठाते हैं। देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें समझना है कि कंप्लीट ईयर और ओड डेज आप ज्ञात करने। जैसे एक क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, या इस दिन हम कहिए तो गणतंत्र हुए थे, कौन सा दिन था। अगर यहाँ ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कौन सा दिन था। अब बताइए 26 जनवरी 1950 पूछ रहा है ना, तो क्या करना है आपको, देखिए कहाँ तक ये कंप्लीट हो गया होगा, 1949, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया होगा। और 50वां में सिर्फ और सिर्फ जनवरी है, और जनवरी भी सिर्फ 26 दिन होगा, यही ना होगा। बस आप इनको जितना जल्दी तोड़ सके इसको आप कर सकते हैं, 1900, इसको 49, और यहाँ तो 7 से भाग दीजिए, 7 तरीके 21, 21 5 यानी यहाँ हो जाएगा 7 21 5 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए अब 1900 को भी 2 भाग में तोड़ दीजिए, आसान हो जाएगा, 1600 और 300। अब बताइए 1600 का ओड डेज कितना,
0 और 300 को अगर कीजिएगा, 300 को आप कीजिएगा तो 300 का आप निकाल के दिखाए थे, 100 का 5 था, 200 का 7 9 14 1 था और 300 का 1 था। तो 300 का ओड डेज देख लीजिए, पीछे 1 था, 1 होगा और इसके बाद इसको तोड़ लीजिए। तो इसमें जल्दी से ज्ञात कीजिए कि लीप ईयर कितने, 4 से भाग दीजिए, अगर चूँकि 44, 11 और 11 घटा लीजिए, कितना बचेगा 8, 4 में से गया 3, 38 और ये हो गया आपको लीप ईयर्स, ये हो गया सिंपल ईयर्स। अब इसमें 2 से गुना कर दीजिए क्योंकि लीप वर्ष में 2 ओड डेज होता है और इसमें 1 होता है, और इसमें 7 से भाग दीजिए, इसमें 7 से भाग दीजिए और बाकी यहाँ 5 है, इसको भी याद रखिए। तो 7 7 चौके क्या होगा 28, 7 5 35, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना 3, 7 अगर 22 तो 7 21, यहाँ से रिमाइंडर कितना 1। अब देखिए 1 3 1 4, 4 1 5, 5 5 10, 10 में दीजिए 7 से भाग, यानी कितना 3 हो गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हो गया, फिर से वहाँ याद कर लीजिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 0 1 2 3, ये संडे था, ये मंडे था, ये ट्यूसडे था, ये थर्सडे था। आपको क्या आया 3 आया ना, तो ये थर्सडे क्या, देखिए रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, रवि सोम मंगल बुध। तो इस दिन कौन सा दिन था, सॉरी एक दिन गलत हो रहा है, फिर से देख लीजिए। यहाँ देखिए भाग थोड़ा सा मिस्टेक है, अगर आप यहाँ 4 से भाग दीजिए तो 12 चौके 48 होगा ना, 12 न हो जाएगा, 12 चौके 48, तो 12 होगा, 12 दूना 24, 24 में दीजिएगा 7 21, तो बचेगा 3 हो जाएगा। यहाँ आप देखिए 3 3 6 और यहाँ तो फिर तो 12, अगर ये होगा, अगर ये 12 घटेगा इसमें से तो 9 में से 2 गया 37 में दीजिएगा 7 से, 7 5 35, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 ओड डेज, यहाँ 3 ओड डेज और यहाँ तो 5 ओड डेज है। तो देखिए 3 2 5 1 6 6 5 11, यहाँ क्या होगा 11 होगा, तो 7 से दीजिएगा 4, यानी यहाँ जो रिमाइंडर आपको होगा वह 4 होगा। तो 4 में देखिए कौन डेज है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, संडे मंडे ट्यूसडे, ये वेडनेसडे है और ये है थर्सडे। थर्सडे मीन्स यानी बृहस्पतिवार क्या होगा। तो आप समझ लीजिए कि जिस रोज हमारा देश ये गणतंत्र हुआ था, उस रोज कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट, बिल्कुल आपको आसानी से ये आप ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे हम कह दें 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब बताइए 15 अगस्त 1947 को जिस रोज हमारा देश पूरा संपूर्ण भारत क्या होता आज़ाद हुआ था, तो ये बताइए कि 1947 है ना, तो कहाँ तक कंप्लीट होगा, 1946 तो कंप्लीट कर चुका था और 47 में कितना अगस्त तक, तो कौन सा होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में सिर्फ 15 तारीख। ठीक है, अब देखिए फटाफट आप जितना जल्दी तोड़िए उतना जल्दी आप क्या कीजिए, इसको पहले तोड़िए 1900, इसको तोड़िए 46, आप इसको तोड़ सकते हैं 1600 और इसको 300। 1600 का ओड डेज बताइए 0, 300 का बताइए क्या 1, और यहाँ से तोड़िए लीप में, सिंपल में लीप कितना होगा, 11 चौके 4 से देंगे 11 चौके 44, यानी 11 चौके 44, 11 हो जाएगा, 11 घटेगा तो 6 में से गया 5, यानी 35, 30 10 40 6 46। ठीक है, अब देखिए इसका 2 से गुना, इसको 1 से, अब दिमाग में या तो 2 से क्यों गुना करते हैं, क्योंकि लीप वर्ष में ओड डेज की संख्या 2 निकाल के दिखाए हुए हैं और सिंपल वर्ष में 1 होता। 365 में नहीं पता है तो आप भाग दे दीजिए 7 से, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसमें 7 से भाग देंगे, फिर यहाँ भी 7 से भाग देंगे, तो क्या होगा 7 5 35, ये तो हो जाएगा आपको रिमाइंडर 0। यहाँ अगर ना बाय 7 21, यहाँ रिमाइंडर 1, यहाँ फटाफट निकाल लीजिए। तो ये देखिए जनवरी 31 दिन का होता है तो यहाँ 3, फरवरी 28 दिन का होगा क्योंकि लीप वर्ष नहीं है तो 0, मार्च 30 दिन का, मार्च सितंबर से ये भी 3, अप्रैल होता है 30 का तो 2, अप्रैल मई
30 दिन का मतलब 22 अप्रैल, जून, नवंबर, दिसंबर, फरवरी, मार्च, सबको 31 जानो, ये 31 का होगा तो 3 जनवरी, ये जून, जून भी 30 दिन का 2, जुलाई होता है 31 का 3, और ये में 7 से भाग दीजिए, 7 दूना 14, तो यहाँ होगा रिमाइंडर 1। अब देखिए फटाफट कीजिए, 3 1 4 2 6 3 9 2 11 3 14, 14 हो गया तो यहाँ से पूरे काट दीजिए, बचा यहाँ 3 3 1 4 4 1 5। अब बताइए 5, तो 5 हो गया यहाँ आपको ओड डेज, 5 हो गया। इसका मतलब है कौन सा दिन होगा 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था 15 अगस्त 1947। तो 5 अगर होगा तो कौन सा होगा आप देख लीजिए, यहाँ A0 संडे, 1 2 3 4 5 संडे, मंडे, ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। कौन सा दिन होगा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। कौन सा दिन होगा शुक्रवार होगा। तो यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कौन सा दिन था शुक्रवार था, और जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था तो कौन सा दिन था आपको बृहस्पतिवार था। चलिए एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बस आपको सेट करना है। जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए, अगर हम कहें आपको याद होगा जालियांवाला मैसेकर कब हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में। अब बताइए आपको इस दिन पूछ देगा कौन सा दिन था जब ये हुआ था, तो आप क्या करेंगे, कौन सा दिन था। अब देखिए कौन सा दिन था, तो ये बताइए 1919 है और अप्रैल है, ये बताइए 1918 तक तो कंप्लीट कर चुका है। 19वां ईस्वी में क्या हुआ, तो जनवरी आया होगा, फरवरी आया होगा, मार्च आया होगा, अप्रैल में सिर्फ और सिर्फ 13। अब आप इनको फटाक से तोड़ दीजिए, इनको 1600 और यानी आप लिख दीजिए ऐसे कि ये होगा 1900, ये 18, इनको दो भाग में तोड़िए तो ये 1600 और ये 300। आप कहेगा 1600 क्यों करते हैं, क्योंकि 1600 का हमको वोल्टेज निकाला हुआ है इसलिए, तो इसका वोल्टेज 0 और इसका 300 जो करेंगे तो 300 का निकाला हुआ 1 है, और यहाँ आपको प्राप्त करनी है सिर्फ और सिर्फ लीप ईयर। तो 4 से भाग, 4 चौके 16, 4 लीप ईयर्स होगा तो 14 सिंपल ईयर्स होगा। ये लीप ईयर्स, ये सिंपल ईयर्स। अब जनवरी बताइए 31 दिन का होता है ना, 7 से भाग दिया 7 चौका 28, 3 होगा। फरवरी बताइए, ये तो ये सिंपल ईयर है ना, तो 0 हो जाएगा, 28 दिन का होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 दिन का माह, सितंबर, ये मार्च 31 का होता है ना, तो इसमें भी 3 हो जाएगा, और ये 13, 7 से भाग दीजिए, 7 6 के 7 एकम 7 6, तो यहाँ रिमाइंडर 6। अब देखिए फटाफट आपको करना क्या है, 6 3 9 3 12 12, यहाँ एक बार और कीजिए, लीप ईयर से 2 होता है, 7 से इसमें ये 1 होता है, इसमें 7 से 7 दूना 14, ये तो हो जाएगा आपको 0, ये होगा आपको 4 9 8 7, यानी रिमाइंडर यहाँ 1, यहाँ 1 है, 1 1 2 6 2 8 8 3 11 11 3 14, 14 में दे दीजिए भाग 2 7 से, तो 7 रिमाइंडर कितना 0। अब जब रिमाइंडर 0 हो तो 0 का आपको बताए थे क्या होता था संडे। तो जिस रोज 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस रोज कौन सा दिन था, तो संडे था। आप जाके कहीं कैलेंडर में जहाँ भी हो देखना, देख सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि और प्रॉब्लम जैसे ही कैलेंडर से अगला चैप्टर डालेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। धन्यवाद।